हेलो एवरीवन, यदि आप भी सीटेट एग्जाम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सीटेट एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले ईवीएस का ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, आज का पहला सवाल कहता है कि भारतीयों में यानी भारत में त्यौहार का एक ऐसा समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, वह समूह कौन सा हो जाएगा। देखिए, अब पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला जो त्यौहार है वह होली है, रक्षाबंधन है और गुरु नानक जयंती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 180 कहता है कि हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपिओका और नारियल उगाती हैं और इनका उपयोग अपने स्वादिष्ट भोजन तैयार करने में करती हैं। आप सभी को तो मालूम होगा कि केरल एक ऐसा राज्य है जो भारत का सबसे बड़ा साक्षरता वाला राज्य भी कहा जाता है और केरल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे मसालों के साथ साथ नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, केरल। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि पक्षियों की उस प्रजाति का नाम बताइए जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें से केवल एक घोंसला को चुनती है और उसमें जाकर वो अंडे देती है। तो उस पक्षी का नाम है वीवर पक्षी। आप सभी को बता दें कि वीवर पक्षी एक ऐसी पक्षी है जो इसके जो नर होती हैं ये अनेक सारे घोंसला बनाती है, लेकिन वीवर पक्षी बारी बारी से तमाम घोंसलों को एक बार जाकर निरीक्षण करती है और जो घोंसला उसे पसंद आता है उसी में वो अंडे देती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा वीवर पक्षी के साथ। और इसके बाद में 182 क्वेश्चन नंबर कहता है कि डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ यानी मीठे खाने का सुझाव देता है। इस व्यक्ति को कोई रोगी को कौन से रोग से पीड़ित है। देखिए, जब रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तब व्यक्ति एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाता है और अमोनिया वाले रोगी को यहाँ पे हरे पत्तेदार सब्जियाँ, आंवला और गुड़ खाने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि रक्त में आयरन की कमी को दूर किया जा सके। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 183 को देखिए, कहता है कि ब्रांज जिसको कांस्य कहते हैं एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक कौन से होते हैं। अब देखिए, जो ब्रांज बना था ये आदिवासियों के द्वारा एक ब्रांज बनाया गया था जिसमें कॉपर और टीन के मिश्र धातु से बनाया जाता था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, कॉपर, तांबा यानी टीन। उसके बाद में कहता है कि दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही होगा। पहला उसमें कहता है कि एक पश्मीना साल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी मिलती है, ये बिल्कुल सही बात है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल को एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में कहता है अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी में कहता है कि पतले बालों को बकरियां के शरीर से काटने के बाद मशीनों द्वारा बनाई जाती है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको बताया गया होगा कि पश्मीना जो साल है बकरियों के रोए से बनाई जाती है और इसकी बुनाई की जाती है मशीनों से नहीं बल्कि अपनी हाथों से, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, ए, बी और सी। उसके बाद में कहता है कि किस वर्ष भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी। आप सभी को बता दें कि बात है जब 2001 में जब गुजरात राज्य में भयंकर भूकंप आ गया था जिसमें कम से कम हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, 2001 में। यदि सुनामी पूछा जाएगा तो दिसंबर 2004 में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भयंकर सुनामी आया था जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। अब अगला सवाल कहता है कि हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कहाँ स्थित होगा। तो ये हो जाएगा दक्षिण और उत्तर दिशा में। उसके बाद में कहता है शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति भोपाल मध्य का भ्रमण करना चाहता है तो इसके पश्चात गांधीनगर यानी गुजरात जाना चाहता है, उसकी यात्रा किस दिशा में होगी सबसे पहले। तो ये सबसे पहले दक्षिण और उसके पश्चात पश्चिम की दिशा में सबसे पहले होगी। फिर कहता है कि हमारे देश में किस राज्य का केंद्र प्रशासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है। अब देखिए, यहाँ पे एक इस प्रकार से जो भारत का नक्शा होते हैं इस प्रकार से
अब इसमें देखिएगा तो यहाँ पे आपका जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, ये अरब सागर के क्षेत्र होते हैं। और अरब सागर में कहता है कि अरब सागर से लगती है, तो अरब सागर से यहाँ पे कर्नाटक होता है, यहाँ पे केरल होता है, कर्नाटक होता है और यहाँ पे महाराष्ट्र होता है। तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र एक 3 ऐसे राज्य हैं भारत के जो अरब सागर से के सीमाओं से छूती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक के बदले में यदि केरल दिया जाएगा या महाराष्ट्र दिया जाएगा तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं, कहाँ के लोगों से किया जाता है। देखिए चिराव जो है ये झारखंड के मिजोरम के लोगों के द्वारा ये नृत्य की जाती है। मिजोरम के लोगों के द्वारा चिराव, और चिराव वहाँ पे मिजोरम की जो भाषा है ये मिजो भाषा बोली जाती है, ये भी याद रखिएगा। अब अगला सवाल कहता है यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा AB कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से बिंदु A है, तो पौंडुचेरी जो बिंदु B पे है, इस खींचे गए बिंदु के सापेक्ष की दिशा क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी उत्तर से पूरब की ओर हो जाएगी। फिर कहता है कि उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में वजन उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था और 130 किलो वजन उठाने का सफलता प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीती थी। तो उसका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। उसके बाद में है यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा AB कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु A पर है, पड्डुचेरी, इसका आंसर हम लोग देख ही चुके हैं, उत्तर पूर्व है ना जी। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य में केरल में उगाए जाने वाला है, यानी ऐसे मसालों का समूह हमें बताना होगा जो केवल केरल में ही उत्पादित होती होगी। देखिए काली मिर्च जो होता है ये भी केरल में उपजता है, लेकिन हल्दी का उत्पादन नहीं होता है, तेजपत्ता का भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में देखेंगे तो तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 194 को देख लीजिए कि एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी को 18 घंटे में तय करती है, तो उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा आंसर है 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक बड़े से क्वेश्चन दे दिया गया है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 150 मीटर ठीक पश्चिम हो जाएगा। अब अगला सवाल यहाँ पे देखिए, अगला सवाल क्या कहता है यहाँ पे कि एक लोहार निम्नलिखित में से किन चीज़ों को बनाता है। देखिए लोहार जो बनाता है ये खुरपी भी बनाता है, आरी भी बनाता है और कुल्हाड़ी भी बनाता है, लेकिन लोहार कभी ईंट का काम नहीं करता है, मिट्टी का काम नहीं करता है। उसके बाद में यहाँ पे चूड़ी का काम नहीं करता है और इसमें जाएंगे तो ईंट का काम नहीं करता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा जी, खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी। उसके बाद में है कि एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाला खेलों को चुना क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता है, तो कौन सा खेल को चुनेगी। यानी आपको ऐसे खेल का चयन करना होगा जो केवल घर में ही खेली जाती है, तो है कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश। क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा EVS का ऐसा इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन जो कि आपके सीटेड एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।